और स्किल नंबर 3 का नाम क्या है? प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट्स। अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे हम अपना प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान दिखाएं, ये हमारा काम है। यहाँ पे ना हम लोग कई बार यूज करते हैं कन्विंस वर्ड, गलत वर्ड है। कन्वे करना हमारा काम है सर। हमारा काम कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है। जिनको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगे। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं कि आप अगरबत्ती लेके घूमो, जिसमें बारूद होगा ना वो फट जाएगा, और जिसमें बारूद नहीं होगा, बालू होगा, वो नहीं फटेगा। तो क्या फर्क पड़ता है हमें? हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो एक तरीके से हम ढूंढ रहे हैं कि किसके अंदर डायमंड है, किसके अंदर मोती है, किस सीप के अंदर मोती है। तो हमें खोल के तो देखना पड़ेगा ना। और खोलने का तरीका है कि हम अपना प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के पास रखेंगे। जो आना होगा आ जाएंगे, जो नहीं आना होगा उनको हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं सर। कोई किसी को आज तक कन्विंस नहीं कर पाया है। तो इस पे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि हमको कन्विंसिंग में मास्टर बनना है। हमको सिर्फ अपना मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ये हमारा काम है। और ये जब समझ में आ जाती है ना बात, तो आपको थोड़ा सा तनाव कम हो जाता है। इसलिए कन्विंस नहीं करना है, कन्वे करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आगे बता रहे हैं ये कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट टू स्किल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्ट्स एंड इनवाइटिंग देम टू लर्न मोर अबाउट योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। तो अभी तक हमने बातें की दो स्किल्स के ऊपर। पहला स्किल कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करें, और हमने ये भी सीखा कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए लोगों को इनवाइट करें। तो एज यू हैव लर्न, तो जैसा कि आपने सीखा अभी तक कि यू विल बी इनवाइटिंग देम टू रिव्यू अ टूल और अटेंड सम सॉर्ट ऑफ इवेंट। तो अभी आपने इनवाइट करने में क्या सीखा कि आपको इनवाइट करना है डेमो दिखाने के लिए नहीं। ये गलती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको उनको इनवाइट करना है कुछ टूल्स को रिव्यू करने के लिए, या तो किसी तरह के इवेंट को देखने के लिए, इन इवेंट में शामिल होने के लिए। तो इवेंट्स, हमारा जूम पे डेमो हो रहा है वो भी एक इवेंट है। अगर हम फिजिकल डेमोस्ट्रेशन का इवेंट रख रहे हैं तो वो भी ठीक है। या आप किसी के घर में होम मीटिंग रख रहे हैं अपने लोकल एरिया में, और आपका कोई अप्लायंस सीनियर वहां पे डेमो कर रहा है, तो उसमें आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। ये सब इनविटेशन करना है हमको। हमें खुद मुद्दा नहीं बनना है, इशू नहीं बनना है, हीरो नहीं बनना है। अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने जो लोग आपको जानते हैं ना, उनके सामने सरल और सीधे बने रहेंगे तो वो आपको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। उनके सामने एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। तो आपको इनवाइट किसके लिए करना है कि आप टूल्स को देखने के लिए आपको बुला रहा हूं, या एक वीडियो दिखाऊंगा, या आप हमारे सीनियर हमारे घर पे आ रहे हैं, 10 लोगों को मैंने बुलाया है चाय पे, या जूम पे हमारा डेमो हो रहा है उस पे इनवाइट करना है। मतलब हमारा इनवाइट करना हमारा काम है। इफ दे आर रिव्यूइंग अ टूल बाय देमसेल्फ, अगर वो अपने आप टूल्स को देखेंगे। देखो, मान लो आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन फाइल दे दिया और बोला कि सर इसको देखो, तो आप अपने आप देखेंगे पलट पलट के, और हो सकता है कि कुछ बातें आप मेरे से पूछें, तो वहां पे उनको थोड़ा सा हमको गाइड करना है। ये प्रोफेशनल्स का तरीका होता है। एंड यू आर नॉट अराउंड, मतलब मान लो आपने किसी को कोई वीडियो दे दिया या प्रेजेंटेशन फाइल दे दिया देखने के लिए, और आप वहां पे अवेलेबल नहीं है। अगर मान लो आपने दिया कि आप अपने घर पे जाके देखना, तो आप तो वहां पे अवेलेबल नहीं है ना। देयर इज नथिंग फॉर यू टू डू। तो आपके लिए उसमें कुछ करने को नहीं है, आपने दे दिया। और फिर उनसे पूछ के कि कब आप देख लेंगे, तो मैं कब फोन करूं, कब मिलूं, और फिर आपको वो टूल वापस लेना है। इतना ही काम है हमारा। जस्ट फॉलो अप व्हेन यू सेड यू वुड। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है जिस समय आपने कहा कि मैं आऊंगा आपसे वो टूल्स वापस लेने के लिए। लेकिन इफ यू आर फिजिकली विद देम, मान लो आपने घर पे बुला के किसी को टूल दिखा रहे हो आप, और आप वहां पे अवेलेबल हो, तो देर आर सम थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड।
तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इज, और उसमें से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यू आर नॉट द इशू। आप अपने आप को मुद्दा मत बनाइए, यानी कि आप एक्सपर्ट मत बनिए। ठीक है सर, यू आर नॉट द इशू, ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे ही आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो उनको डाउट्स क्रिएट हो जाता है कि इसका मतलब आप मुझे कुछ गलत बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसलिए इस बात को एकदम अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए कि यू आर नॉट द इशू। आपने ना तो ये प्रोडक्ट बनाया है, ना आप इसके इन्वेंटर हैं, और अगर आप बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं तो आपको हेल्थ कंडीशंस के बारे में ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और कुछ बता भी रहे हैं तो जो प्रेजेंटेशन फाइल में लिखा है उतनी ही बात करनी है। अपनी तरफ से ज्यादा बातें ऐड करेंगे तो आप मुद्दा बन जाएंगे और फिर ऑब्जेक्शंस होना शुरू हो जाता है। सो दिस वाज अ टफ वन फॉर मी टू एक्सेप्ट। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपके लिए भी हो सकता है। कई लोग जो यहाँ अपने बाहुबल पे बिलीव करते हैं, कई लोग जो यहाँ बैठे हैं जिनको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट व्यक्ति हूँ, तो उनको ये बात एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी। व्हेन आई फर्स्ट गॉट स्टार्टेड, जब मैंने शुरुआत किया था, आई रेड एवरीथिंग आई कुड। मैंने हर वो बात पढ़ी जो मैं पढ़ सकता था। लिसन टू एवरीथिंग, मैंने हर वो ऑडियो वीडियो सुना जो मैं सुन सकता था। एंड अटेंडेड ऑल द ट्रेनिंग सेशंस आई कुड, मैंने सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए। आई थॉट द इम्पोर्टेंट थिंग आई कुड डू वाज बिकम एन एक्सपर्ट। मुझे लगता था कि एक महत्वपूर्ण जब बात जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मुझे एक्सपर्ट बनना है ऑन ऑल द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद माय कंपनी। वो सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी कंपनी के से एसोसिएटेड फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए। सो इफ एनीवन आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन, ताकि कोई भी अगर मेरे से किसी भी तरह का क्वेश्चन करे प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आई वुड बी राइट देयर। तो मैं वहां पे अवेलेबल होना चाहिए उनको आंसर करने के लिए। मतलब हम लोगों को भी लगता है, कई लोगों को, कि हमें एक्सपर्ट बनना है, हमें सारे सवालों के जवाब मालूम होने चाहिए, जो कि ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको सारे सवालों के जवाब मालूम हो। ठीक है, ये लॉजिकल साउंड करता है, लगता है कि इसमें तर्क पूर्ण है ये, कि हमको सारी चीजें जानना चाहिए लोगों के सामने जाने से पहले। बट ये गलत है। आई वुड सिट डाउन विद समवन एंड से, अगर मैं किसी के साथ बैठूं और सिर्फ ये बोलूं कि लेट मी टेल यू ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट, तो आइए मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। लेट मी टेल यू अबाउट ऑल अबाउट आवर कंपनी, मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट आवर कंपनसेशन प्लान, या मैं ये कहूं कि मैं आइए मैं आपको अपने कंपनसेशन प्लान के बारे में सारी बातें बताऊंगा। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट आवर इनक्रेडिबल सपोर्ट सिस्टम, अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में सारी बातें करूंगा। देयर आर बिग प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच, इस अप्रोच में एक बहुत बड़ी समस्या है। इफ यू वांट टू बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक बड़ी और सफल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो फॉर मी द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, तो मेरे लिए जो सबसे पहली समस्या थी, नो मैटर हाउ मच आई लर्न, कि ये मायने नहीं रखता था कि मैंने कितना सीख लिया है, देयर वुड स्टिल बी क्वेश्चंस, तो भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते थे दैट स्टम्प्ड मी, जो मुझे धराशायी कर दे। मतलब आप कितना भी सीख लेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्टम्प आउट कर दे। एंड सिंस आई वाज प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, और चूंकि मैं खुद लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था एक एक्सपर्ट की तरह, और अगर मैं स्टम्प आउट हो गया तो हमारे प्रोस्पेक्ट के दिमाग में हो सकता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस राइज हो जाए। ऐसा हम लोगों को भी लगता है।
एरिक वोरी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी कंपनी, अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में सारी बातें खुद बता रहा हूँ, जा रहा हूँ बताने, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं है और मैं अगर आउट हो गया उस बॉल से, तो प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन चला जाएगा या उनको लगेगा कि उस अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ गलत है। दूसरी जो समस्या थी कि मेरे ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स ये जानते थे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं ना बिजनेस की और आप अपने लोगों से मिलते हैं तो उनको आपके बैकग्राउंड के बारे में भी पता होता है। मान लीजिए ओम प्रकाश जी किराने की दुकान है इनकी, सुपर मार्ट है, अभी ये डेमो दिखाने लगे हेल्थ एक्सपर्ट की तरह, तो लोगों को डाउट ही होगा ना सर। प्रकाश जी का जो बैकग्राउंड रहा है बकरी में खासकर, जो लोग जान रहे थे कि क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई जानेगा तो उनको डाउट होगा ना। तो जैसे ही, सो व्हेन आई केम टू देम एंड प्रेजेंटेड माई सेल्फ एज एन अथॉरिटी फिगर, तो जैसे ही मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के सामने आया और मैंने अपने आप को अथॉरिटी फिगर की तरह प्रेजेंट किया कि मैं सब कुछ जानता हूं, दे न्यू इट वॉज नॉट ट्रू। तो मेरे प्रोस्पेक्ट्स को पता था कि ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, इट एक्चुअली मेड देम मोर स्केप्टिकल। तो ये बात जो है ना, मेरा एक्सपर्ट बनना उनको और स्केप्टिक बना दे रहा था, वो और संदेह करने लग रहे थे हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। द थर्ड प्रॉब्लम वाज, जो तीसरी समस्या थी, कि इवन इफ आई वाज सक्सेसफुल एट बिकमिंग एन एक्सपर्ट, कि अगर मैं मान लो सफल भी हो गया एक्सपर्ट बनने में, द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन डिडंट नेसेसरली हैव द सेम डिजायर और विलिंगनेस टू लर्न। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनका भी विलिंगनेस हो, उनकी भी इच्छा हो कि मेरी तरह उनको एक्सपर्ट बनना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हमारी टीम में सभी लोग यहाँ पे एक्सपर्ट बनना तो नहीं चाहेंगे, खूब पढ़ाई लिखाई, खूब जानकारी लेना तो नहीं चाहेंगे। अब आप उनको बोलोगे किलिंग कैंसर नॉट पीपल पूरा पढ़ो, हर आदमी नहीं पढ़ना चाहेगा ना। एंजाइम फैक्टर पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहेगा। तो जब आप वो काम कर रहे हैं जो उनको देख के मुश्किल लग रहा है, तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन रुक जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स ऐसा काम करते हैं जो आराम से हर आदमी कर पाए। तो हर आदमी में वो सीखने की इच्छा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि आई वॉज द गो टू बाई फॉर एवरी सिंगल प्रेजेंटेशन। तो मैं वो आदमी बन गया था जो हर प्रेजेंटेशन में लोग मुझे ले जाएंगे। अगर मैं बहुत अच्छा डेमो दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूँ, खूब सीखा है, खूब किताबें पढ़ के मैं अब एक्सपर्ट बन गया, तो इसमें तीसरी समस्या क्या है कि टीम का हर मेंबर आपको ही कॉल करेगा डेमो करने के लिए, और फिर आप का जो मोटो है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, फ्रीडम, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देर इज नो वे टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डुप्लीकेट विद दिस अप्रोच। तो इस अप्रोच में कोई ऐसा रास्ता नहीं मुझे दिख रहा था कि जिसकी वजह से मेरा ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन फास्ट हो। एंड विदाउट डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट जॉब। और अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब की तरह है। फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक सेल्स का जॉब कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना डेमो दोगे उतना ही सेल होने वाला है। ठीक है, ये गलतियां हम में से कई लोगों ने की हैं, जिसकी वजह से कि बहुत अच्छा डेमो कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो आप अगर एक्सपर्ट बनेंगे अपनी टीम के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा दौड़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको दौड़ाया जाएगा, इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। इन द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में, दैट इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग वाज फॉर मी अ जॉब। मतलब शुरुआती दिनों में मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब की तरह ही था। आई हैड नो डुप्लीकेशन, मेरी टीम में कोई डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा था। आई मेड माई सेल्फ द इशू, क्योंकि मैंने अपने आप को ही मुद्दा बना लिया था। बट आई वॉज डिटर्मिन्ड, बट मैं डिटर्मिनेशन में था, दृढ़ता थी मेरे अंदर। एंड आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, और मैंने लोगों को देखना शुरू किया एंड टेक केयरफुल नोट ऑफ हाउ द मोस्ट सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स डिड देयर प्रेजेंटेशन।
तो मैंने जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मेरी कंपनी में, उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि वो क्या करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, अपने प्रेजेंटेशन में वो लोग क्या करते हैं। तो द प्रोफेशनल्स नेवर मेड देमसेल्व्स द इशू। तो प्रोफेशनल्स को इन्होंने देखा कि वो अपने आप को कभी मुद्दा नहीं बनाते। मोर देन दैट, इससे भी बड़ी बात, दे नेवर प्रेजेंटेड देमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। जो प्रोफेशनल्स थे ना, उन्होंने कभी भी अपने आप को एक एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट नहीं किया। दे एक्टेड एज अ कंसल्टेंट। वो एक कंसल्टेंट की तरह एक्ट करते थे। ठीक है, एक बीच वाला व्यक्ति, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो हम क्या है सर, कंसल्टेंट हैं। हम कंपनी के मालिक नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, अपने आप को मुद्दा नहीं बनाना है। हु कनेक्टेड द प्रोस्पेक्ट टू टूल्स। मतलब मुझे क्या बनना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स को टूल्स के साथ कनेक्ट करना है, ये हमारा काम है। इवेंट्स और अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू हेल्प देम बिकम एजुकेटेड। मतलब अपने प्रोस्पेक्ट्स को कनेक्ट करना है या तो टूल से या इवेंट से, और जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से जो सफल हैं उनसे कनेक्ट करना, ताकि वो उनको एजुकेशन मिल जाए, ये प्रोफेशनल्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी से भी हम अगर अपनी टीम में ये माहौल बनाए कि हमको किसी ना किसी सीनियर को प्रमोट करना है, या इवेंट को प्रमोट करना है, जूम को प्रमोट करना है, होम मीटिंग्स को प्रमोट करना है। हमारा काम लोगों को एजुकेट करना नहीं है। इसी को थर्ड पार्टी का रोल बोलते हैं। इफ द प्रोस्पेक्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन, अगर आपका प्रोस्पेक्ट कोई क्वेश्चन पूछता है तो दे वुड गाइड देम टू द आंसर। तो वो जो टूल्स या इवेंट या आपके जो सीनियर है ना, वो गाइड करेंगे उनको आंसर की तरफ, बट दे वुड नॉट गिव द आंसर डायरेक्टली। तो प्रोफेशनल्स कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं करते, डायरेक्टली आंसर नहीं करते। दिस बैफल्ड मी अंटिल आई स्टार्टेड टू कॉम्प्रिहेंड डुप्लीकेशन। ये बात मुझे कभी, मतलब कई बार समझ में नहीं आ रही थी जब तक मैंने डुप्लीकेशन के प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा। जिस दिन आप डुप्लीकेशन को अच्छे तरह से समझ जाएंगे ना, कि डुप्लीकेशन, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन इज सुप्रीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। सुप्रीम टूल्स है। अगर डुप्लीकेट नहीं हुआ आपका बिजनेस तो सब बेकार है। और डुप्लीकेशन को कैसे समझना है कि कैसे होता है डुप्लीकेशन, ये जब तक इनके समझ में नहीं आया था तब तक इनको भी कुछ डाउट्स लग रहे थे। द प्रोफेशनल्स न्यू दे कुड साइन द पर्सन by dazzling them with their knowledge and experience। प्रोफेशनल्स को ये बात समझ में आती थी कि किसी व्यक्ति को आप अपने नॉलेज और स्किल से प्रभावित करके जोड़ तो सकते हैं, अपने साथ ला तो सकते हैं, बट दे ऑल्सो न्यू इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू डू द सेम। बट उनको ये भी पता था कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी तरह बनाने में। मान लो आप बहुत एक्सपर्ट हो, प्रोडक्ट के भी, बिजनेस के भी, सारे स्किल्स के, लेकिन आप जो कर रहे हैं, अगर वही काम सेम डुप्लीकेट करने में आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत लंबा टाइम लग जा रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस डिले हो रहा है। लेकिन अगर आप टूल्स, इवेंट और अपलाइन को प्रमोट करके बिजनेस करेंगे तो आपकी टीम में फास्ट ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, इसलिए सो दे केम अप विद अ सिंपलर अप्रोच। इसलिए जो प्रोफेशनल्स है ना, वो बिल्कुल सिंपल अप्रोच के साथ लोगों को अप्रोच करते हैं। सिंपल अप्रोच, टूल्स देखने के लिए इनवाइट करना है, इवेंट्स देखने के लिए इनवाइट करना है, जूम पे हम प्रेजेंटेशंस के लिए इनवाइट करेंगे। ये सिंपल अप्रोच है, ये काम हर आदमी कर सकता है। इट वॉज अराउंड दिस टाइम आई हर्ड अ कंसेप्ट दैट हैज स्ट्रक मी एवर सिंस। तो ये वो समय था जिस समय मैंने ये कंसेप्ट को सुना, और ये कंसेप्ट ने मुझे बहुत रोक दिया एक तरीके से, कि एक कंसेप्ट क्या है वो, इन नेटवर्क मार्केटिंग इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स, इट ओनली मैटर्स व्हाट डुप्लीकेट्स। नेटवर्क मार्केटिंग में ये मायने नहीं रखता है कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, मायने ये रखता है कि कौन सी स्ट्रेटजी डुप्लीकेट हो सकती है। अगर आपका कोई फॉर्मूला है जो काम कर रहा है लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा, तो वो बेकार का फॉर्मूला है।
अच्छा फॉर्मूला नहीं है। तो दिस शुड बी ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर एवरी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो ये जो कोटेशन है ना, कि जो काम करे वो जरूरी नहीं है, जो डुप्लीकेट हो वो जरूरी है, ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए हर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो हर नेटवर्क मार्केटिंग को ये समझना है कि हम डुप्लीकेशन को आगे रखें। एक व्यक्ति, मान लो कि किसी अच्छे बैकग्राउंड से आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आ गए, या जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके थे, या कोई हीरो आ गया आपकी टीम में, वो 2 दिन में डेमो स्टार्ट कर देगा। लेकिन हर व्यक्ति जो नहीं कर पाएगा वो आपका लॉस है। हमें कुछ ऐसा अप्रोच अपनाना है कि हर आदमी आए और तुरंत चालू हो जाए। हर आदमी आके लिस्ट बना के और लोगों को इनविटेशन करना सीख सकता है। हम अप्रोच ही ऐसा रखेंगे कि आपको सिर्फ इनवाइट करना है। द प्रोफेशनल्स यूज टूल्स इंस्टेड ऑफ देयर ऑन विजडम। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते हैं, वो टूल्स को प्रमोट करते हैं, टूल्स के थ्रू बातें करते हैं। खुद आप ज्ञानी बनेंगे ना, तो वो डुप्लीकेबल नहीं है सर। हो सकता है आपका बैकग्राउंड आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ या एलोपैथ का हो, लेकिन हर आदमी तो डॉक्टर नहीं आएगा ना आपकी टीम में। तो अगर आप टूल्स के थ्रू काम करेंगे तो हर आदमी काम कर पाएगा। द प्रोफेशनल्स यूज लाइव इवेंट्स इंस्टेड ऑफ देयर ऑन प्रेजेंटेशन। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो लाइव इवेंट्स को यूज करते हैं, खुद प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये जूम का सेशन रखा है कि वीकली 3 बार करेंगे। आपका काम है लोगों को इनवाइट करना जूम पे डेमो देखने के लिए। आपका काम डेमो दिखाना नहीं है सर। यदि डे वन में उससे ये मैसेज चला जाए कि भाई इवेंट में लाने से ही लोग जुड़ते हैं, तो हम्म। कितना उसका भाई क्लियर हो जाएगा, बोला हाँ यार यहाँ लाने से जुड़ते हैं, तो अब लाने की तरीके सीखेगा। उसको आसान लगेगा। द प्रोफेशनल्स यूज अदर डिस्ट्रीब्यूटर टू गिव द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देमसेल्व्स। मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो दूसरों से दिखवाते हैं लोगों को, खुद नहीं बातें करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से। नेक्स्ट स्टेप है कि बाद में जब आपकी टीम बन गई तो आपको एक्सपर्ट बन जाना है। वो एक लंबा प्रोसेस है, शुरू में ही आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। द प्रोफेशनल डोंट प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो कभी अपने आप को एक्सपर्ट की तरह लोगों के सामने नहीं रखते। दे जस्ट इनवाइट पीपल टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी एंड लेट देम द थर्ड पार्टी रिसोर्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। वो क्या करते हैं प्रोफेशनल्स, कि लोगों को सिर्फ वो इनवाइट करते हैं प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन दिलवाते हैं। चाहे वो टूल्स हो सकता है या इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन। अपने इलाके में आप लोग होम मीटिंग्स रख सकते हैं, उसमें सारे लोग इनवाइट करेंगे। एक बंदा वहां जिसको एक्सपीरियंस है वो बातें करेगा। द प्रोफेशनल्स ब्रिंग्स पैशन। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो पैशन लेके आते हैं, एंथुजियाज्म लेके आते हैं, एक्साइटमेंट लेके आते हैं एंड बिलीफ लेके आते हैं। इफ यू नेवर एवर वॉच अ प्रोफेशनल एट वर्क, अगर आपने किसी प्रोफेशनल्स को काम करते हुए कभी देखा हो, तो यू विल सी अ फायर इन देम। उनके अंदर आपको एक आग दिखेगा, दैट इज कंटेजियस, जो फैलता है। मेक पैशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड बिलीफ योर प्रायोरिटी। मतलब आप अपने अंदर ना पैशन लेके आइए, एंथुजियाज्म लेके आइए, एक्साइटमेंट लेके आइए, बिलीफ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। देन इनवाइट प्रोफेशनली, और फिर प्रोफेशनली इनवाइट करिए लोगों को, एंड लेट द थर्ड पार्टी रिसोर्स डू द रेस्ट। और उसके बाद थर्ड पार्टी रिसोर्स को अपना काम करने दीजिए। आपका काम एक्सपर्ट बनने का नहीं है। इन एडिशन टू लर्निंग हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग योर पर्सनल रिक्रूटिंग एफर्ट्स। मतलब एक बात और ऐड करना चाह रहे हैं ये, कि आप जो ये इफेक्टिवली प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को पर्सनल रिक्रूटिंग, मतलब आप जिनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उस एफर्ट में जो करना है आपको, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपको सीखना कि कैसे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ कैसे हम अपने प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
ये भी सीखना हमारा काम है, सिर्फ 1-to-1 से काम नहीं चलेगा। आई हैव हर्ड इट सेड एंड आई थिंक इट इज ट्रू। तो मैंने ऐसा सुना है और मुझे लगता है कि ये सही है। द पर्सन विद द मार्कर मेक्स द मनी। ये हम लोगों ने भी सुना है कि अ पर्सन हु होल्ड्स द पेन रूल्स द बिजनेस। ऐसा हम लोगों ने सुना है कि जो डेमो करेगा या प्रेजेंटेशन देगा वही बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा, ऐसा सुना है हम लोगों ने, और ये सही लगता भी है। दूसरे शब्दों में, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ द रूम गिविंग द प्रेजेंटेशन यूजली हायर देन एवरेज इनकम। तो जो लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, मान लो आपके घर में, मतलब जो जो लोग, मान लो कोई होम मीटिंग हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है या कोई जूम मीटिंग हो रही है, तो ये हम लोगों ने सुना है कि जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है उसकी इनकम एवरेज से ज्यादा होती है। जैसे प्रकाश जी अगर अपनी टीम में दे रहे हैं डेमो, तो ऑब्वियस है कि उनकी टीम बाकी लोगों से उनकी टीम में ज्यादा है। ये हम लोगों ने सुना भी है, देखा भी है। व्हेन आई फर्स्ट गॉट स्टार्टेड, जब मैंने शुरुआत किया था, आई वाज डेथली अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो मैं ना लोगों के सामने बात करना मेरे लिए मौत के भय से भी ज्यादा बड़ा भय था। होता है कई लोगों को, कई लोगों को आप स्टेज पे बुला देंगे ना तो वो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि सर इस बार रहने दो, अगली बार आऊंगा स्टेज पे। स्टेज फियर, पब्लिक के सामने बात करने का फियर एक बहुत बड़ा फियर है, मौत से भी बड़ा फियर माना जाता है। ठीक है, बट आई वॉज एम्बिशियस, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी था। एंड सिंस एवरीवन सेड दिस वाज एन इम्पोर्टेंट स्किल, और चूंकि सभी लोगों ने कहा कि लोगों के सामने आके बात करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है, आई वॉज डिटरमिन्ड टू मास्टर इट। तो मैं इसकी मास्टरी करने के लिए डिटरमाइंड था कि मुझे इसको सीखना ही सीखना है। I started by learning how to give a sort of effective testimonials। तो मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे टेस्टिमोनियल्स इफेक्टिवली बताया जा सकता है। लर्निंग टू टेल माई स्टोरी, मैंने अपनी स्टोरी कहना सीखा, अपनी अपने बारे में, कैसे मैं इस बिजनेस में आया, क्या है, क्यों आया, ये स्टोरी तो बोल सकते हैं ना हम लोग, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लर्निंग टू टेल माई स्टोरी वॉज एक्सट्रीमली वैल्यूबल इन बिल्डिंग माई बिजनेस। तो अपनी स्टोरी को लोगों के सामने कहना सीखना मेरे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्किल था, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल था। और आज तक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ मच यू नो। लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि आपको कितनी जानकारी है, कितना पता है, ठीक है, बट दे आर इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। लोग आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा कि लोग आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड है, आपकी जानकारी में नहीं। इसीलिए स्टोरी टेलिंग को बहुत बड़ा आर्ट बोला गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर प्रेजेंटेशन के पहले, प्रेजेंटेशन कमजोर भी हो, आप अपनी स्टोरी रखिए, लोग उससे जुड़ेंगे, लोग उससे कनेक्ट होंगे। आप अपनी स्टोरी में ना सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि शुरू में तो सुना तो सर दिमाग झंझना गया पैसा सुन के, बाप रे 3 लाख की मशीन। ये स्टोरी भी सुना सकते हो ताकि वो भी रिलेट करे कि हाँ यार इसको भी महंगा लगा था, मुझे भी महंगा लग रहा है। स्टोरी बहुत पावरफुल चीज है सर, एज लॉन्ग एज यू डोंट बोर देम टू डेथ विद इट। ऐसा भी स्टोरी नहीं सुनाना है कि लोग मर जाए सुन के, स्टोरी बोरिंग हो जाए। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 2 घंटा स्टोरी सुनाने लगी है पूरा एकदम डिटेल में। शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताना हमको सीखना है। तो आई वर्क ऑन माई स्टोरी फॉर अ वाइल। तो मैंने अपनी स्टोरी पे थोड़ा काम किया। आफ्टर ट्विकिंग इट अ टाइम और टू, तो 1-2 बार जब मैंने उसका प्रैक्टिस किया, हेयर इज व्हाट आई केम अप विद। तो मैं इस चीज के साथ सामने आया। अब इनकी स्टोरी क्या है ये बताते हैं लोगों को, वही बता रहे हैं आपको कि हाय, माय नेम इज एरिक वोरी। हाय, मेरा नाम एरिक वोरी है एंड आई एम रिटायर्ड अंडर अचीवर। और मैं एक रिटायर्ड अंडर अचीवर हूँ, मतलब रिटायर हो गया हूँ बिजनेस से। समय से पहले, समय से पहले रिटायर हो चुका हूँ, क्योंकि लोग 60-65 में रिटायर होते हैं, ये कम उम्र में ही नेटवर्क मार्केटिंग करके रिटायर हो गए, इतना पैसा बना लिया कि रिटायर हो गए। आई हैड 18 जॉब्स बाय द एज ऑफ 23। मैंने 18 जॉब किए 23 साल के पहले।
and was starting to think my future was not looking so good. और मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होने वाला है. आई वॉज एम्बेरेस्ड बाई माई लैक ऑफ रिजल्ट. मेरे जो रिजल्ट्स आ रहे थे उससे मैं बहुत दुखी था. एंड आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ वे टू मेक समथिंग. तो इन जनवरी 1988, 1988 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय कराया गया. एंड इट हैज चेंज माई लाइफ. और इसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया. इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर, आने वाले समय से डरने की बजाय, नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. मैं आज एक्साइटेड हूं आने वाले फ्यूचर को लेके. एंड देन आई वुड इंसर्ट वट एवर वॉज अप्रोप्रिएट बेस्ड अपॉन माई करंट लेवल्स ऑफ सक्सेस. और उसके बाद जो करंट लेवल का सक्सेस है वो अपनी स्टोरी में ये शामिल करते थे. यहाँ पे एक बात थोड़ा समझना है आप लोगों को. अपनी स्टोरी, जो कि ये एरिक वोरी की आज की स्टोरी है, आज वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे तो उस समय तो कुछ स्टोरी और सुनाते होंगे ना. उस समय तो ये रिटायर्ड अंडर अचीवर नहीं थे. तो द थीम ऑफ माई स्टोरी वॉज, तो मेरी स्टोरी का थीम क्या था कि इफ आई कुड डू इट, एनी वन कुड डू इट. मतलब स्टोरी का थीम क्या होना चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है. ऐसी स्टोरी आपको बनाना है सर. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप बहुत टिपिकल स्टोरी बना दोगे ना कि मैं बचपन से मेधावी छात्र रहा हूँ, मैं बचपन से एक्सेलेंट रहा हूँ, बचपन में ही मुझे क्या मिला था, बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, रिवॉर्ड मिला था, तो अगले को लगेगा यार मेरे से नहीं होगा. आई यूज इट ऑल द टाइम. तो मैं हर बार इसको यूज करता था इन होटल मीटिंग, चाहे होटल में मीटिंग हो रही हो या होम मीटिंग हो रही हो या 3 वे फोन कॉलिंग हो रहा हो या कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहा हो, यू नेम इट. किसी भी तरह का कोई भी जगह इन्होंने अगर प्रेजेंटेशन दिया तो पहले अपनी स्टोरी सुनाई.